हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। पूरी एक्सरसाइज डियर एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का जो हमारा प्रॉमिस है वो हम पूरा कर सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 1.2 में जो थ्योरम है वो कौन सी डिस्कस हो रही है। तो डियर, जैसा कि हमने 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम पढ़ा था, सिमिलरली इस एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसके लिए आपको दो शब्दों को समझना जरूरी होता है कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी कई स्टूडेंट्स गलत समझते हैं, वैसा समझते हैं जो नंबर अपने टेबल में आता है वो प्राइम नंबर होता है। तो डियर, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिस नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन, बस ये दो फैक्टर होने चाहिए। अगर इन दो से ज्यादा किसी भी नंबर के फैक्टर होते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और इसी वजह से वन जो है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वन के अगर हम फैक्टर करें तो ये वन हो गया और ये दोनों अलग अलग फैक्टर नहीं है बच्चों, तो वन आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, राइट। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं आपके पास? 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। रीजन, अगर आप देखें तो 2 के फैक्टर है 1 और 2। 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है, सॉरी 3 के भी फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 1 और 3। 5 के फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 5 और 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 के टेबल में भी आता है 5 और 5 खुद के टेबल में भी आता है, बस इन दो टेबल में आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 15 है, तो अगर मैं 15 की बात करूं तो ये 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। तो इस नंबर के और 15 के टेबल में भी, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 15 के टेबल में, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर के एक से ज्यादा टेबल हैं। इसी वजह से ये क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर। सेम अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 12 के टेबल में भी आ जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चों आपके पास? कंपोजिट नंबर। तो क्या होती है कंपोजिट नंबर? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। और इसके लिए आपको प्राइम नंबर समझना जरूरी है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आती हो, यानी जिनके दो फैक्टर हो, बस एक 1 और एक वो नंबर खुद, उनको बोलती हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, राइट। अब उसने क्या बोला? उसने इस थ्योरम में ये बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दैट फॉर श्योर बच्चों, हर प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर्स में डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 12 ले लीजिए, 12 यहाँ पर कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है और मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3। अभी जो 2 और 3 है आपके पास, ये क्या है? प्राइम नंबर। और आपके पास आपने कंपोजिट नंबर को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो कर दिया, यही ये थ्योरम कहती है। सेम 15 मैंने आपके सामने कंपोजिट नंबर लिया, तो मैं इसे शो कर सकती हूँ 3 इंटू 15। 1 तो देखिए आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी मैंने ये दो नंबर्स लिखे हैं, 15 के फैक्टर्स जो लिखे हैं, दे आर प्राइम नंबर। तो यही ये थ्योरम कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में डिपिक्ट कर सकते हैं। और आगे इस थ्योरम में ये लिखा है कि हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। दैट फॉर श्योर 12 का अलग है और 15 का अलग है। अब मैं 16 का निकालूं तो उसका अलग ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो हर एक नंबर का जो कंपोजिट नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिफर करेगा, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे और होपफुली मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है प्राइम फैक्टर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि ये 4-5 पार्ट्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स करके बता दो। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। तो प्राइम फैक्टर्स याद है, प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने कर रखे हैं, किसके टेबल से चला जाएगा? 2 के टेबल से। और प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, कहीं 14 ले लो गलत हो जाएगा, है ना। 2 के टेबल से जाएगा, 2 7 जा, तो ये आपके पास 70 आ गया। फिर 2 के टेबल से चला जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल से चला जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर 7 के टेबल से चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। 140 इक्वल टू
2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 2 को लिख देंगे पावर 2, इंटू में 5, इंटू में 7, यानी अगर हम 4 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो हमारा रिजल्ट 140 आएगा ना। लेकिन हमें क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है कि कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है बच्चों हमारे पास 156। चलो 156 के भी फैक्टर कर लेते हैं। किसके टेबल से चला जाएगा? 2 के टेबल से। 2 7 14 एंड 2 8 16। फिर 2 के टेबल से दोबारा चला जाएगा। 2 3 6 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 9 18। फिर ये 3 के टेबल से जाएगा बच्चों, यहाँ 13 आएगा और 13 तो अपने आप ही प्राइम नंबर होता है। तो क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं आपको? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2, देन 3 एंड 13। तो ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया। चलिए बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? तो थर्ड पार्ट में भी यही करना है, कोई अलग चीज तो है नहीं। 3 8 2 5 के आपने क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स कर कर दिखाने। तो ये ले लेते हैं हम लोग 3 8 2 5। देखिए अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही डिवीजन करनी चाहिए। तो अगर हम 3 8 2 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बचेगा ही। तो बेसिकली मैंने इसको 5 से डिवाइड करा, 1 2 7 5 बच गया। फिर ये 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है, तो हमने इसको 3 से, सॉरी बच्चों सॉरी गलत, एक मिनट होल्ड करिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 3 के टेबल से जाएगा, ये आ गया आपके पास 3 8 2 5। तो आप इसे 3 के टेबल से भी कर सकते हैं, 5 के टेबल से। तो पहले हमने 3 के टेबल से करा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 2 7 5। फिर हमने 3 के टेबल से करा, 3 4 12, 3 2 6 और यहाँ पर आपके पास आ गया 3 5 15। अब हम 5 के टेबल से कर रहे हैं इसको, तो ये आ रहा है आपके पास 85 और फिर से हम 5 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 17। 17 तो अपने आप में ही प्राइम नंबर होता है, तो ये 17 पर ही जाएगा। तो क्या आ गया इसके फैक्टर? 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। तो यही आपके पास थ्योरम कह रही थी कि हम जो आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5005। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं 5005 के। तो सबसे पहले तो देखो 5 से चला जाएगा, 5 1 5 0 0 1। अब थोड़ा सा दिमाग से सोचना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 3 9, फिर यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 3 3 9, फिर 3 3 9। नहीं डियर, ये 3 पे नहीं जा पाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद 3 पे चला जाए 21, पर 3 पे नहीं जा पा रहा। तो चलो 7 से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 1 पीछे है तो या तो 3 7 21 आ जाता है, या ऐसा ही 7 के टेबल में भी आ सकता है। तो 7 से हमने डिवाइड करके देखा, तो ये आपके पास आ गया 7 1 7, फिर आपके पास 7 4 28 और फिर 7 3 20। तो मुझे लगा था शायद 1 पीछे है तो 3 7 21 पे चला जाएगा, लेकिन ये 7 के टेबल से जा रहा है और 3 के टेबल से नहीं, सॉरी 3 7 3 21। फिर उसके बाद हम देखते हैं अभी किससे जा सकता है। तो ये 11 के टेबल से जाएगा बच्चों, 11 1 11, 11 3 30 और फिर लास्ट 13 के टेबल से चला जाएगा। तो आपके पास 5005 के क्या फैक्टर हो गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, राइट। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। 7429, तो इसके भी हमें क्या करने हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर। देखिए ये थोड़ा सा गंदा सा नंबर है, ये इजीली 1 डिजिट नंबर से नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहले आपके पास जा रहा है 17 से, या 23 से भी जा सकता है, 19 से भी जा सकता है। तो बट है थोड़े से अजीबोगरीब नंबर, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये बचेगा हमारे पास 437। अभी जो 437 है बच्चों, ये 19 से आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसे 19 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 23। अब 23 अपने आप में ही प्राइम नंबर होता है, तो ये आपके पास एज इट इज आ गया। तो 7429 के आपके पास फैक्टर हो गए 17 इंटू 9 इंटू 23। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने क्या करना था? कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना था, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपने पहले भी सीख रखा है, उसी चीज को हम रिवाइज करेंगे, राइट। बस एचसीएफ का एक नया तरीका आप लोगों ने जो है 1.1 एक्सरसाइज में सीखा, लेकिन अब हम एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करेंगे, वही वाला डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नया नहीं है बच्चों यहाँ पर कुछ। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे? 26 के फैक्टर करने पड़ेंगे। आप साइड पे करके देख सकते हैं बच्चों। तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा 13 पर,
और फिर 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर होता है, तो ये इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। फिर 19 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 91 जो है वो आपके पास 7 के टेबल में आ जाता है। 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 के टेबल, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7 इंटू 13। अब देखिए डियर, आपने निकालना है इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएम। तो हम आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। कई बच्चों को तो याद होगा, वो फटाफट कर लेंगे, उन्हें लगेगा मैम ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी बात है बच्चों, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भूल चुके हैं, तो उनके लिए हम एक तरीका सिखा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए डियर, यहाँ पे 2 है, 13 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। सेम यहाँ 7 13 और 2 है, यहाँ 2 13 है लेकिन 7 नहीं था, तो हमने 7 की पावर यहाँ क्या लिख दी, 0। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। अच्छा, एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेंगे क्या हम यहाँ पर हाई पावर, यानी जो सबसे लार्ज पावर होगी वो कॉमन लेंगे। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, दिस इज बेसिकली 2 की पावर 1, हमें क्या लेनी है यहाँ पर हाई पावर, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। 13 की पावर 0 और 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो यहाँ तो बड़ा क्या 13 की पावर 1 ही आएगा। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, कितना आ गया हमारे पास 7। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 182, दैट इज एलसीएम। तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहता अगर ये वाला फॉर्मेट। अब सिमिलरली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, नाम जरूर हाईएस्ट है लेकिन लेंगे हम लो पावर कॉमन। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में कॉमन क्या आ गया, 2 की पावर 0। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 में क्या कॉमन आ गया, 7 की पावर 0। 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो लो क्या है उसमें, तो कुछ भी नहीं है 1। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है बच्चों, किसी की भी पावर 0 होती है 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया इंटू 13, यानी हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 13। तो एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। अगर थोड़ा कम समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपके साथ सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे, सारे पार्ट डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब 510 के आप फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, और 92 के भी फैक्टर करेंगे। तो हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर। तो डियर, हम यहाँ पर अब आपको साथ में डिवीजन करके नहीं दिखा रहे, प्लीज आप वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो 510 के अगर हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये फैक्टर हो गए 510 के। देन हम 92 के अगर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 एंड 23, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब आपने क्या करना है, अब हमें निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ। तो नाम जरूर लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, हम लेंगे क्या हाई पावर कॉमन, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या लेंगे लोएस्ट पावर। लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर सारे नंबर कॉमन होने चाहिए। तो देखो 2 की पावर ये तो ठीक है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 3 की पावर 0। यहाँ पर 5 है, यहाँ नहीं है, हमने यहाँ क्या लिख दिया 5 की पावर 0। यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, हमने क्या लिख दिया 17 की पावर 0। और सेकंड नंबर में 23 है, इसमें नहीं है, तो हमने लिख दिया 23 की पावर 0। बस अब आपका काम आसान है, कुछ नहीं करना। लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड आपके पास एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे कॉमन। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में क्या बड़ा होगा 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में क्या बड़ा होगा 5 की पावर 1, राइट। 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में क्या बड़ा होगा 17 की पावर 1, ठीक है। और 23 की पावर 0 और 23 की पावर 1 में क्या बड़ा होगा 23 की पावर 1। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 3 12, और आपके पास इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आप लोगों के पास आ जाएगा 23,460। क्या मल्टीप्लाई करना जरूरी है, उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर करके दिखाइए। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या लेंगे लोएस्ट पावर। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में कॉमन क्या आएगा 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में क्या आएगा 3 की पावर 0। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में कॉमन क्या आएगा 5 की पावर 0। 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में क्या कॉमन आएगा 17 की पावर 0। 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, लोएस्ट क्या आएगा 23 की पावर 0, राइट। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और खास कॉमन नहीं निकला बच्चों, और जितने भी ये पावर जीरोज हैं ये क्या होंगे 1। तो 2 इंटू 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया और हमारा एलसीएम भी आ गया, राइट। चलिए फटाफट से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 336 और 54।
तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 336 के फैक्टर करने पड़ेंगे और 54 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 336 के आप फैक्टर करेंगे तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 4 बार, तो 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 7। आप चाहें तो इसे साइड पे शो कर सकते हैं, नहीं तो आप रफ पे वो डिवीजन कर कर और फिर आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। और 54 के अगर हम फैक्टर करें तो बनते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3, और एक चीज हमने कॉमन करनी है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, तो हमने इसमें क्या लिख देना है, 7 की पावर 0। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में 7 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, और इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम जरूर हाईएस्ट कॉमन है बट लिखेंगे क्या, लोएस्ट पावर। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में लोएस्ट पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में लोएस्ट पावर 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में 7 की पावर 0। तो फाइनली देखिए ये तो 1 हो जाएगा और आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 नंबर्स के बीच में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 3 सा होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, हमेशा याद रखना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 15 के क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों, 3 इंटू 5। 21 के क्या फैक्टर बनेंगे, 3 इंटू 7। अब क्योंकि हमें 3 के बीच में कॉमन ढूंढना है, तो तीनों में तीनों कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, यहाँ पे भी लिख दिया 2 की पावर 0। 3 तीनों में है, ठीक है। 5 फर्स्ट वाले में नहीं है और थर्ड वाले में नहीं है, और 7 फर्स्ट वाले में नहीं था, तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0। नाउ एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन, यानी हाई पावर लेते हैं इसमें और उसमें क्या करते हैं, लो पावर लेते हैं। तो एलसीएम देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2। तीनों में देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। फिर 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, हाईएस्ट, तीनों में जो हाईएस्ट हो। 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तीनों में जो हाईएस्ट है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम। नाउ एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ना सिंपल सी आपको बात बताएं कि आपके पास लोएस्ट पावर, ये कॉमन एलिमेंट ही आएगा, है ना। तो आपके पास एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 0 ही छोटा होगा। फिर 3 की पावर देखो, तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आ गया। 5 की पावर तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 5 की पावर 0, सेम 7 की पावर 0। अब ये क्या हो जाएंगे, आपके पास 1 और आपके पास एचसीएफ कितना बचेगा, 3 बचेगा बच्चों, राइट। चलिए फटाफट से देखते हैं 17। तो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है बच्चों, तो इसके कोई फैक्टर नहीं है 17। सेम 23 भी एज इट इज, सेम 29 भी एज इट इज, क्योंकि वो प्राइम नंबर और कुछ नहीं हो सकता, राइट। एलसीएम में हम आपको एक और चीज बताते हैं, जैसे हमने एक जीरो वाली चीज बताई। एलसीएम में क्या होता है बच्चों, एलसीएम में जो कॉमन नंबर है वो उसकी हाईएस्ट पावर आ जाती है, और जो अनकॉमन है वो सारे आ जाते हैं। तो जैसे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। और एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1। तो ये भी एक तरीका है फटाफट करने का। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसकी हाईएस्ट पावर, दोबारा से बोल रही हूँ, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो अनकॉमन होगा वो भी आ जाएगा। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही आता है और उसकी लो पावर। अब अगर इसको आप इसी तरीके से करना चाहते थे तो आपको यहाँ पर 23 की पावर 0 और 29 की पावर 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 17 की पावर 0 और 29 की पावर 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0। उससे आपके पास आंसर डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों, राइट। चलिए 8 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 की पावर 2। और 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 की पावर 2। अब आप देखो, अगर आपने एलसीएम लेना है तो ये तीनों चीजें आ जाएंगी, और एचसीएफ इसका भी क्या आएगा आपके पास, 1। अगर आप फटाफट से समझ रहे होते हैं शॉर्टकट। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका ही समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, यहाँ पर क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0। अब एलसीएम में क्या होता है, हाई पावर। तो 2 की पावर इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, 3, 0 या 0, ऑब्वियसली 2 की पावर 3। 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी है इसमें, 5 की पावर हाईएस्ट है 2, और 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2। क्लियर। तो
तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालिए। एचसीएफ में क्या है, 2 की पावर सबसे छोटी देखो 0, 3 की पावर सबसे छोटी देखो 0, 5 की पावर सबसे छोटी 0, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों आपका 3 में आपने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। यहाँ पर आपने बस एक आइडेंटिटी रिमेंबर करनी है। क्या आइडेंटिटी है, देखिए कभी भी आप दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो फर्स्ट नंबर को हम ए ले लेते हैं, दूसरे को बी ले लेते हैं और हम उनसे क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, ए क्रॉस बी, यानी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है जो आपने एचसीएफ या एलसीएम निकाली है। आप जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस करे हैं आप ये थ्योरम वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो उनका एचसीएफ और एलसीएम आया था, क्या उसका मल्टीपल इक्वल है, 100% इक्वल है। तो यहाँ पर यही है डियर, आपको दे रखा है एचसीएफ हमने निकाला 306 और 657 का, इसका मतलब ये ए नंबर है, ये बी नंबर है और ये उसका एचसीएफ है। तो ए हमें दे रखा है 306, बी हमें दे रखा है 657 और हमें एचसीएफ भी दे रखा है कि इनका एचसीएफ कितना है, 9। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, है ना। तो हमें ये चीज निकालनी है, तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे रादर देन इसके फैक्टर करने बैठेंगे, है ना, कि 306 के फैक्टर करें 657 के। तो एचसीएफ क्यों दे रखा है, उसका यूज तो करना चाहिए ना। तो इसलिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला तरीका ना अपनाकर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की जगह 306, बी की जगह 657, एचसीएफ की वैल्यू 9 और हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। तो 306 इनटू में 657 अपॉन 9 आपके पास क्या निकल आएगा, एलसीएम। तो आई होप इसे सिंप्लीफाई कर आप एलसीएम जरूर निकाल लेंगे और वो आपके पास क्लियर प्रॉपर तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, तो दोनों हम यहीं पे समझाएंगे, एग्जाम्पल भी समझा देंगे और क्वेश्चन भी। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या 6 की पावर n, आप मुझे क्या n की कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो, कोई भी ऐसी पावर बता सकते हो जब उस पावर को ओपन किया जाए तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 आ जाए, वो ये पूछ रहा है। चलो एक काम करते हैं, और नेचुरल नंबर तो पहली पावर मैंने 1 रखी, नेचुरल नंबर यही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पावर 2 रखूं तो 6 × 6 ये आ रहा है 36, राइट। अगर मैं यहाँ पावर 3 रखूं तो ये आ रहा है 6 × 6 × 6 दैट इज 216। यानी इस पैटर्न से मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा फॉर श्योर, पक्की बात है। आप 6 की पावर 4 भी करेंगे ना तब भी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम अगर हम 6 की पावर 10 कर दें, तो बच्चों ये 6 × 10 थोड़ा ना है, ये 6 की पावर 10 है, मतलब 6 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 10 बार, ये मतलब है। इन दैट केस भी जब आप मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यानी मुझे इस एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर n की कोई भी ऐसी पावर नहीं हो सकती जिससे इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। अगर हम ये सब नहीं करें तामझाम तो क्या मैम हमें ऑब्वियसली ऊपर से देख के पता चल सकता है कि इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा? बिल्कुल। आपने एक काम करना है, जो भी बेस में नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 बोथ दोनों नंबर मिलें तभी आप ऐसी पावर बता सकते हो, नहीं तो नहीं। अब क्योंकि जो ये 6 की पावर n है, इसमें जो 6 है इसके बेस में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो n की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती बच्चों जिससे पावर आप लगाओ और इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर n इज 0। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5, क्योंकि उसमें 5 नहीं है फैक्टर में, सिर्फ इसी वजह से आपके पास इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसी चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में 4 की पावर n दे रखा है बेटा, उसमें भी यही बात है। अगर आप देखो 4 की पावर n है, वहां पे भी यही पूछ रखा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। मैं आपको बताती हूँ, देखो 4 की पावर अगर आप 1 करोगे तो क्या आएगा 4। चलो 4 की पावर 2 करो तो कितना आएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा। 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 64।
4 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 64 इंटू 4 कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 256। ये चलता रहेगा। तो मुझे कुछ समझ में आया कि इसका यूनिट डिजिट 4 या 6 या 4 या 6, इसके अलावा इसका यूनिट डिजिट कुछ और नहीं आएगा बच्चों। अगर आप ये पैटर्न भी ऑब्जर्व करोगे तो बिना पैटर्न ऑब्जर्व करे भी आप जान सकते थे। कैसे? आप इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 2 आ रहा है, हमें ये जरूरी है कि 2 एंड 5 बोथ आनी चाहिए सेम, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी n की कोई ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती जिस पर इसका यूनिट डिजिट क्या बन पाए, आपके पास 0 बन पाए, राइट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसमें हमसे कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कब होता है? जब आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। अब 2 से ज्यादा बोले तो मतलब एक 1 और एक वो खुद। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो हमें पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम कंपोजिट बोल सकते हैं इसको। प्लस नहीं आता है ना, प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले हमने 13 कॉमन ले लिया। नाउ 13 कॉमन लेने पर आपके पास बचा 7 इंटू 11, दैट इज 77 प्लस 1। नाउ 13 इंटू 78, और 1 तो यहाँ ऑटोमेटिक है। देखिए 78 के भी फर्दर फैक्टर्स होते हैं। ये जो भी नंबर था, हम नहीं जानते इस नंबर को, ये जो भी नंबर था बच्चों, 13 तो इसका फैक्टर है ही है, 78 के भी फर्दर फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 3 पे चला जाएगा और फिर 13। आप देखिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 100% ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। ये कैसा है? जो भी ये ए नंबर था, वी डोंट नो, 13 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर होना इस बात की पहचान होती है कि वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। सेम दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से भी हम यही कर रही है, पहले 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ये पूरा नंबर क्या है हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर जो भी हमारे पास आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये आ रहा है 5 इंटू 1009। देखिए इंटू 1 तो है ही है। अब आप एक बात बताओ, ये जो भी नंबर है, लेट इट बी बी नंबर है, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, और मान लेते हैं 1009 के टेबल में भी आ रहा है। तो अगर डियर आपके पास कोई भी नंबर 1-2 नंबर से ज्यादा टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 1009 के टेबल में भी आ रहा है, और 5 के टेबल में भी आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपके पास क्या है? कंपोजिट नंबर है, और यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड फील्ड, रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time. After how many minutes they meet? तो हमें दे रखा है एक सर्कुलर पाथ है और 2 पर्सन है, एक सोनिया और एक आपके पास रवि। दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, बट स्पीड डिफरेंस होने की वजह से सोनिया एक राउंड जो है वो 18 मिनट में कवर करती है, जबकि रवि थोड़ा फास्ट है और वो 12 मिनट में ये राउंड कवर कर लेता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि आपके पास ये कितने टाइम बाद मीट करेंगे, दोनों के दोनों। देखिए कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम जरूर होगा जब ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अगर आपको ऐसा कभी भी निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 नंबर्स के बीच में एलसीएम निकालना पड़ता है। इसका मतलब 18 और 12 का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर। नाउ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 2। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। तो 9 4 जा 36 मिनट, यानी अगर ये लोग राउंड काटते रहें तो 36 मिनट पर, अभी जैसे चलना स्टार्ट करते हैं, 36 मिनट पर एक टाइम ऐसा आएगा जब रवि और सोनिया एक पॉइंट पर क्या कर पाएंगे? मीट कर पाएंगे। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो क्लियर रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग द वर्क।